रमा, आशा और सीमा 3 बहनें थी। रमा और आशा दोनों सीमा की बड़ी बहनें थी। दोनों अलग अलग ऑफिस में जॉब करती थी और छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। तीनों बहनें एक ही कमरे में साथ साथ सोते थे। सीमा को सुबह सुबह स्कूल जाना होता था, इसलिए वो जल्दी उठकर तैयार हो गई और स्कूल के लिए निकल गई। लेकिन रमा और आशा सोई रह गई। तभी माँ रूम में आती है। दोनों को सोता देखकर बोलती है, महारानियों उठो, ऑफिस नहीं जाना। सीमा तुम सबसे छोटी है, फिर भी तुम सबसे पहले उठकर स्कूल चली गई। रमा नींद में बोलती है, क्या माँ, हमें क्यों उठा रही हो इतनी सुबह सुबह? हमें कौन से स्कूल जाना है? आशा भी नींद में बड़बड़ा रही होती है। तभी माँ बोलती है, अरे उठो, देखो टाइम कितना हुआ। तभी दोनों उठकर घड़ी में टाइम देखती है और रमा आशा से बोलती है, आशा हम लोग बहुत लेट हो गए। ऑफिस के लिए हर रोज बहुत सी डांट सुनते हैं, जल्दी चलो। बिना नहाए ही दोनों बहनें ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। आशा रमा से बोलती है, दीदी परफ्यूम लगा लो, ठंड में रोज कौन नहाए। हाँ दे परफ्यूम। तभी माँ कमरे में आती है और बोलती है, शरीर में तो परफ्यूम लगा लिया, लेकिन बालों का क्या? 1 हफ्ते हो गए तुम दोनों के बाल धुले हुए, जुए हो जाएंगे तुम दोनों के बालों में, इतना गंदा रखोगे तो। तभी रमा बोलती है, माँ हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, बाल दूसरे दिन साफ कर लेंगे। इतना कहकर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी, दोनों बहनें और भी आलसी हो गई। एक दिन माँ पिताजी के साथ सीमा भी नाश्ता कर रही थी। तभी रमा और आशा सर खुजलाते हुए वहाँ आ गई। तभी माँ बोलती है, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है? दोनों बहनें बिना उठाए इतनी जल्दी उठ गई। रमा बोली, नहीं माँ, आज सर बहुत खुजला रहा है, इसलिए नींद खुल गई। तभी आशा बोलती है, गंदगी के कारण सर ज्यादा खुजली हो रही है। तभी माँ बोलती है, 1 हफ्ते हो गए बिना बाल धोए, तो क्या बालों में गंदगी नहीं तो क्या खुशबू होगी? तभी उसके पिताजी बोलते हैं, देख लो क्या हुआ इनके सर में, मैं सीमा को स्कूल छोड़कर आता हूँ। जैसे ही माँ उन दोनों के सर को देखती है, अपना सर पीटने लगती है। मैंने बोला था साफ करो सर को, लेकिन मेरी सुनता कौन है? इतने जुए हो गए हैं दोनों के सर में, तुम दोनों अब क्या करोगी? आज जितना भी लेट हो, बिना सर साफ किए ऑफिस नहीं जाना है। एक काम करो, नहाने के पानी में थोड़ा नींबू और कपूर डाल लो, कुछ कम हो जाएगा। दोनों बहनें उसी पानी से अपना सर साफ कर लेती है। ऑफिस जाते समय माँ बोलती है, आते समय बाजार से 2 जुए निकालने वाली पतली कंघी लेकर आना, ठीक है? दोनों माँ को बाय बोलकर ऑफिस चली जाती है। शाम को जब सीमा को अपनी बहनों की जुए वाली बात पता चलती है, तब वो दोनों के साथ सोने से मना कर देती है। मुझे नहीं सोना आप लोगों के साथ, मैं जा रही हूँ माँ के साथ सोने। तो रमा बोली, तो जा, मना किसने किया है? वैसे भी तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। सीमा माँ और पिताजी के साथ सोने चली जाती है। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी होती है। सुबह दोनों बहनें फिर से सर खुजलाते हुए माँ के पास आती है। ना जाने कहाँ से इतने जुए आ गए। माँ बोलती है, आसमान से तो नहीं आए, तुम दोनों के आलस का नतीजा है। कल जो कंघी लाने बोला था वो लाओ। सीमा रमा के कहने पर वो कंघी ला कर देती है। कंघी से निकालने के बाद जुए थोड़े कम हो गए और उसके बाद दोनों अच्छे शैम्पू से अपना सर धो लेती है। अगले दिन बिना जुए निकाले दोनों बहन ऑफिस चली जाती है। जब रमा काम कर रही होती है, तभी कुछ जुए निकलकर ऊपर चल रहे होते हैं। एक ऑफिस में काम कर रही दोस्त की नजर उस पर जाती है। तभी वो रमा को बोलती है, छी कितने जुए हैं तुम्हारे सर में, सर साफ नहीं करती। रमा बोलती है, अपना काम करो, तुम्हें क्या मतलब मैं धोती हूँ या नहीं? यह बात उसकी दोस्त ने ऑफिस में सबको बता दी। सब रमा पर हंसने लगे। उधर आशा का भी यही हाल था। दोनों उदास होकर घर पहुंची। माँ बोली, क्या हुआ, दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रमा बोली, बेइज्जती हो गई हमारे ऑफिस में इस जुए की वजह से। तभी माँ बोली, जुए की वजह से नहीं, तुम लोगों की खुद की वजह से। आशा बोली, माँ तुम तो मत सुना, अब क्या करे ये बताओ। माँ बोली, 2-3 दिन ऑफिस मत जाओ, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। दोनों ठीक है बोलकर रूम में चली जाती है। अगली सुबह दोनों हल्का गर्म पानी में अपना सर धोती है। उसके बाद जुए निकालने वाली कंघी से कुछ जुए निकालती है। उसके बाद
माँ की बात सुनकर नारियल तेल में नींबू का रस मिलाकर दोनों बहनें अपने सर में लगाती है। 2-3 दिन तक ऐसा करने से दोनों को बहुत आराम मिलता है। अब दोनों बहनों के बालों से जुए खत्म हो गए थे। सभी जब ये बात सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और माँ दोनों को समझाती है कि अब कभी भी आलस मत करना, वरना अभी तक तो ठीक है। मैं हूँ तुम दोनों का देखभाल करने के लिए। तुम्हारी शादी के बाद कौन ऐसे ख्याल रखेगा? उस समय तो तुम दोनों को खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। इस पर दोनों बोलते हैं, हम आपकी बातें याद रखेंगे माँ, और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों बहनों के जुए खत्म हो गए थे, लेकिन माँ बोली बालों का ध्यान रखना, वरना फिर से जुए हो जाएंगे। इसी बीच रमा की शादी की बात चलने लगी। एक दिन रमा को देखने लड़के वाले आए। माँ रमा से बोली, जाओ नहा धोकर रेडी हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रमा भी रेडी होकर सबके सामने जाती है। दोनों परिवार में बातचीत होती है। तभी लड़के की माँ बोली, मुझे रमा बहुत पसंद है, जल्दी ही शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। और कुछ ही दिनों में रमा की शादी हो जाती है। रमा का स्वागत उसके ससुराल में धूमधाम से हुआ। रमा भी ये सब देख के बहुत खुश थी। इन सब के बीच रमा ये भूल गई कि कुछ ही दिन पहले उसके सर में जुए हो गए थे। अब यहाँ रमा को कोई बोलने वाला नहीं था, इसलिए वो फिर से आलसी हो गई। एक दिन मनोज सुबह सुबह रमा को उठाता है। रमा उठ जाओ, घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, तुम जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, मैं रेडी होने जा रहा हूँ। रमा बोली, क्यों सुबह सुबह उठा रहे हो? तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मनोज भी उसे सोता छोड़ के वहाँ से चला गया। सास ने जैसे ही रमा को सोते देखा, वो उसे उठाने लगी और बोली, ये सोने का टाइम है क्या? शादी से पहले तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, अब क्या हुआ? घर पे बहुत सारे मेहमान आए हैं तुम्हें देखने, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। अब रमा ने सोचा इतना लेट हो गया है, अब कौन नहाए, कौन बिना नहाए तैयार हो गई। सास जब कमरे में आई तो रमा को देखकर खुश हो गई। रमा को मेहमानों के पास ले गई। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन जब रमा बिस्तर से उठी तो उसका सर जोर जोर से खुजला रहा था। तभी उसे अचानक याद आया शादी से पहले कैसे उसका सर खुजलाता था। हे भगवान, कहीं फिर से जुए तो नहीं हो गए? अब क्या करूंगी? एक बार देख लेती हूँ, जुए ही है या गंदगी की वजह से सर खुजला रहा है। तभी उसकी नजर बेड पे रखे तकिए पे जाती है। कुछ जुए वहीं घूम रहे होते हैं। वो आश्चर्य से उन्हें देखी और बोली, ये तो सच में जुए हो गए हैं। अब क्या करूं? माँ भी नहीं है यहाँ। किसी और को बोला तो हंसेंगे मुझ पर। कोई आए इससे पहले बेड साफ कर देती हूँ। अपनी माँ की बताई बात याद करके पानी में नींबू डालकर नहा लिया और जो कंघी घर से लेकर आई थी उसी कंघी से कुछ जुए निकाल लिए। इसके बाद रमा को थोड़ा आराम मिला। रमा ने सोचा, जब तक मुझे इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल जाता तब तक ये बात सबसे छुपा कर रखना होगा। तभी उसकी सास कहीं से आ जाती है और आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू। रमा बोलती है, आई माँ जी, और अपना सर खुजलाते हुए सास के पास पहुंच जाती है। उसकी सास पूछती है, क्या हुआ सर में? तब रमा ने बोला, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही सर सहला रही। उसकी सास भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। सास के जाते ही रमा सोचती है, कब तक सर के जुए छुपाऊंगी, कभी न कभी तो इनको पता लग ही जाएगा। कुछ देर बाद मनोज भी घर पर आ गया। उसने भी रमा को सर खुजलाते देखा और पूछा, क्या हुआ, सर क्यों खुजला रही हो? रमा ने मनोज को भी झूठ बोल दिया और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मनोज ने बोला, कोई बात नहीं, चलो सबके लिए खाना लगा दो। रमा ने भी सबके लिए खाना परोस दिया और साथ में खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। अगले दिन रमा ने आशा को फोन किया और बोला, कैसी हो आशा? घर में सब कैसे हैं? आशा बोली, सब ठीक है, आप कैसे हो? रमा बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। आशा आश्चर्य से पूछती है, क्यों, क्या हुआ? रमा बोली, मेरे सब में फिर से जुए हो गए हैं। जीना हराम कर रखा है, किसी को नहीं बता सकती, सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है। और ये माँ के नुस्खे, तेल में नींबू तो पानी में नमक, ये सब मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर से बात कर और बालों में कुछ लगाने के लिए लेकर आ मेरे लिए। घर में मनोज और सासू माँ को पता लग गया तो बहुत सुनने को मिलेगा। आशा ध्यान पूर्वक रमा की बात सुनकर बोली, दीदी तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी ये सब कर लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा भी यही हाल था। मैं कल तुम्हारे घर आकर बात करती हूँ।
इतना कहकर दोनों फोन रख देती है। आशा भी घर में सबको ये बात बताती है और बोलती है, कल मैं रमा के घर जा रही हूँ। आशा की माँ बोलती है, मैंने पहले ही बोला था ध्यान रखना अपना, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है। तुम्हारा ठीक हुआ तो उसकी ये हाल हो गई। आशा बोलती है, ओह माँ, मैं कल जा रही हूँ ना, सब समझा दूंगी। अगले दिन आशा कुछ सामान लेके रमा के घर पहुँचती है। घर में आते ही आशा रमा की सास को प्रणाम करती है। रमा आशा को देख के बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सब थोड़ी देर बात करते हैं और फिर आशा रमा के साथ उसके कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही रमा ने आशा से बोला, तुझे फिर से चूहे हो गए थे? आशा ने बोला, हाँ दीदी, परेशान होकर मैंने डॉक्टर से दिखाया और डॉक्टर ने ये शैम्पू और तेल दिया है। इससे तो मेरे जुए बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आप भी इस्तेमाल करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रमा ने बोला, तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। तभी रमा की सास आती है और रमा से बोलती है, सिर्फ बातें ही करोगी या खाना वाना भी खिलाओगी? तभी आशा बोलती है, आप चिंता न करें माँ जी, मैं खा लूंगी। और दोनों खाने चले जाते हैं। आशा भी वहाँ एक दिन रुककर रमा को सब कुछ समझा देती है। शैम्पू और तेल के रेगुलर इस्तेमाल से धीरे धीरे उसके सारे जुए खत्म हो गए। रमा ने ये बात आशा को फोन कर बताती है। आशा और बाकी घर वाले भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। रमा भी अब बिना आलस किए अपने बालों का ध्यान रखने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।